भोपाल से कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रहे रेमडेसिविर ही चोरी होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हमीदिया अस्पताल के स्टोर से चोरी हुए 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन ने पूरे प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। इंजेक्शन चोरी होने के बाद से ही हर रोज लापरवाही की परतें खुल रही हैं। कुछ इंजेक्शन कोरोना संक्रमित मरीजों को लगाए जाने की बात सामने आई, तो वहीं कोविड वार्ड इंचार्ज रेखा केवट ने 6 इंजेक्शन किसी को उपलब्ध कराए, जिनका कोई रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं है। ये 6 इंजेक्शन कोरोना संक्रमित से मरने वाली मधु स्वामी और सलीम मंसूरी के इलाज के दौरान बचे थे। मगर इस चोरी की घटना के बाद हमीदिया अस्पताल को लेकर कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक ना जाने कितनी महंगी दवाइयां इधर से उधर कर दी गई होंगी, जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। फिलहाल सरकार ने लापरवाही के आरोप में अधीक्षक आईडी चौरसिया को पद से हटाया है। वहीं उनकी जगह डॉक्टर लोकेंद्र दवे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, मगर अब तक उन इंजेक्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि क्राइम ब्रांच एएसपी जल्द ही इसका पर्दाफाश करने का दावा कर रहे हैं। भोपाल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं अलग अलग, और इसमें हम काफ़ी बहुत अंदर घुस के जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कर रहे हैं। उसमें जो मोडस ऑपरेंडी है वो विशेष और खास तरीके की है, वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण भी है। उस पर हम बिल्कुल पूरी मेहनत से और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो अभी कर रहे हैं। पूछताछ की जहाँ तक रही बात, सारे स्टोर कीपर जो उनका पदस्थ स्टाफ है उन सभी से हमने जो है कल पूछताछ करी है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ भी मानना कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? जैसा कि अभी तक जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन चोरी हुए थे, पुलिस भोपाल पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच जो मैदान में डटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है। लेकिन पुलिस और क्राइम ब्रांच की माने तो इस इंजेक्शन चोरी के मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की सुई जो है इर्द गिर्द हॉस्पिटल प्रबंधन के आसपास ही घूम रही है। देखा जा जो अभी तक जो सामने आया था और जो कहा जा रहा है या पुलिस सूत्रों की माने तो उसके अनुसार जो इंजेक्शन चोरी हुआ तो उनका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही इस तरह से कोई रजिस्टर मेंटेन होता था, ना ही कोई संरक्षित करने की कोई जगह थी जिससे इन दवाइयों का जो इंजेक्शन चोरी उनका कोई रिकॉर्ड होता। लेकिन पुलिस सूत्रों की अगर ये भी कहा जा रहा है, पुलिस सूत्रों के अनुसार कि जो इंजेक्शन है उनका बंदरबाट हो चुका है, जिसके चलते जांच जो है इर्द गिर्द हमीदिया हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक नया चौंकाने वाला खुलासा और हुआ है इस मामले में कि जो इंजेक्शन चोरी गए हैं या इंजेक्शन गायब हुए हैं, उन इंजेक्शनों में से कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जिन इंजेक्शनों को मृत परिजनों मृत कोरोना संक्रमित के जो मरीज थे उनको लगा दिए गए। यहाँ डी ब्लॉक की एक इंचार्ज थी रेखा केवट, उन्होंने जो है इंजेक्शनों को एक अल्पेंद्र करके फार्मासिस्ट था उनको उपलब्ध कराए थे। वो इंजेक्शन हुए थे जो जिनमें से एक मरीज है कोरोना संक्रमित मरीज था मधु स्वामी, दूसरा था वसीम अंसारी, जिनको ये इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए थे और उनके बचे हुए इंजेक्शन फार्मासिस्ट को दिए गए थे। फार्मासिस्ट ने वो ले जाकर इंजेक्शन अपने साले को दिल्ली ले जाकर मुहैया करा दिए थे। ऐसे ही कई खुलासे सामने आते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे इस इंजेक्शन चोरी के मामले का खुलासा हो सके। लेकिन पुलिस को एक ऐसी डायरी भी मिली है जिसमें 35 लोगों के कुछ नामों का खुलासा उसमें जिक्र किया गया है। पुलिस क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी की माने तो क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी का कहना है कि अभी इस डायरी के संबंध में हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर के सूत्रों का कहना है कि ये डायरी वो है जिसमें इंजेक्शनों का उल्लेख किया गया है और जो इंजेक्शन बंदरबांट किए गए हैं। अभी आगे की पड़ताल में ही सामने आएगा कि वाकई क्या ये जो 35 लोगों को इंजेक्शन सप्लाई किए गए हैं क्या वाकई वही इंजेक्शन है ये या फिर कोई दूसरी जानकारी है। जी सत्येंद्र, इस पूरे मामले में तो पुलिस को बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पुलिस उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को वापस बरामद कर पाए, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रदेश में इतनी भारी किल्लत है और लोगों की जान जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि पुलिस को इस मामले का जल्द पर्दाफाश करना चाहिए, चूंकि ये हमीदिया हॉस्पिटल के जिस जगह से ये इंजेक्शन चोरी हुए हैं वहां एक 4 का पुलिस का गार्ड लगा रहता है, कई सिक्योरिटी गार्ड है, लिहाजा इसके बाद भी यहाँ पर ना तो सीसीटीवी कैमरे थे ना ही कोई ऐसी
पुख्ता इंतजाम थे कि जिसके चलते पुलिस को कोई ऐसा क्लू मिले। इस लापरवाही का ठीकरा एक दिन पहले जो यहाँ के डीन थे, अधीक्षक ID श्रीवास्तव जी, उनके माथे फोड़ दिया गया है और उनकी जगह लोकेंद्र दबे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है अधीक्षक की। अब देखना ये होगा कि इस लापरवाही का ठीकरा किसके माथे फूटता है या पुलिस किस पर कार्रवाई करती है। अगर पुलिस सूत्रों की जो माने तो जो डायरी में जो नाम मिले, अगर उन नामों के अनुसार अगर वो नाम बड़े बड़े जो अफसर और मंत्री और नेताओं के अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये जांच वाकई ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। और जिस तरह से सिस्टम में जो दीमक लगा हुआ है सत्येंद्र, आने वाली रेमडेसिविर की खेप भी मरीजों तक पहुंच पाएगी कि नहीं, ये बोलना भी सही नहीं होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।